हेलो दोस्तों, आज मैंने परचेज किया है अजूक का वायरलेस माइक, जिसका रिव्यू मैं आज आपको देने वाला हूं कि ये माइक आपको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। दोस्तों, ये माइक आपके लिए अमेजोन पे मिल रहा है 3500 रुपये का और ये डुअल चैनल माइक है दोस्तों। तो आज इसी का रिव्यू मैं आपको दूंगा कि ये माइक आपको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस बॉक्स में देख लेते हैं कि हमें देखने के लिए क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, मैं इसे अभी ओपन करता हूँ। तो बॉक्स दोस्तों आपको दिख ही रहा है। अब मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों, ये मैंने पहले से ही ओपन कर लिया है। तो दोस्तों, इस तरीके की पैकिंग में हमें ये देखने के लिए मिलता है, आप देख सकते हो। ठीक इसी तरीके की पैकिंग में ये आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये है एक हार्ट बीट बताने वाला ऑक्सीमीटर। तो दोस्तों, ये आपको फ्री मिलता है इसके साथ। लेकिन दोस्तों, हमें अपना प्रोडक्ट देखना है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से हमें लालच में नहीं आना है। हमें रिव्यू करना है इस माइक का कि ये माइक किस तरीके से काम करता है, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत किसकी है, इस प्रोडक्ट की। तो दोस्तों, अभी हम इसे रख देते हैं साइड में। तो दोस्तों, अभी तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ बोया M1 प्रो से, जिसकी क्वालिटी आपको सुनाई दे रही होगी कि किस तरीके की है। और अभी हम इस वायरलेस माइक को भी चेक करेंगे कि इसकी क्वालिटी कैसी है। इसको अभी हम दोस्तों साइड से रख देते हैं। और दोस्तों, इसमें ये गाइड बुक मिलती है हमारे लिए। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का ये वायरलेस माइक है दोस्तों। इसके बारे में भी हम, ये वारंटी कार्ड है दोस्तों, इसे हम अभी साइड से रख देते हैं। और ये दोस्तों क्वालिटी सर्टिफिकेट है। तो इसमें क्वालिटी में ये पास हो गया है, लेकिन पास तो हम करेंगे, इनका क्या है, ये तो कुछ भी बता सकते हैं। हर कोई अपनी चीज़ अच्छी ही बताता है। तो दोस्तों, इसे हम रख देते हैं अभी साइड से, और इन चीज़ों को भी हम साइड से रख देते हैं। और ये ऑक्सीमीटर है दोस्तों, जिसमें आप लगा के अपनी हार्ट बीट चेक कर सकते हो। तो मैं आपको इसके एक बार दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके का हमें देखने के लिए मिलता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी एक हमारे लिए एसेसरीज मिलती है इस ऑक्सीमीटर के बारे में भी बताने के लिए कि किस तरीके से हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो हम अभी इसे साइड से रख देते हैं। सबसे पहले हम अपने इस ऑक्सीमीटर को देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इस तरीके का ऑक्सीमीटर आपको देखने को मिलता है। इसको आप यूज़ करोगे तो किस तरीके से करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इस तरीके से आपको ओपन करना, काफ़ी लूज है दोस्तों। फिर इसे यूं उंगली में लगाना है आपको इस तरीके से, और इस बटन को प्रेस कर देना है। अभी इसमें शायद सेल नहीं है, तो अभी ये इसमें सेल डालने के लिए, अभी इसमें सेल डालने पड़ेंगे तब ये काम करेगा। तो दोस्तों, अभी मैं इसे साइड से रख देता हूँ। हमें जिस चीज़ का रिव्यू करना है हम उस चीज़ को पहले देखेंगे, क्योंकि जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो ये ऑक्सीमीटर नहीं है, वो है हमारा ये वायरलेस माइक। तो दोस्तों, अब हम इसे कर लेते हैं ओपन। वाह! तो दोस्तों, ये कुछ इस तरीके का हमारे लिए देखने को मिलता है। इस तरीके से सेटअप हो रहा होता है इसका। पैकिंग काफ़ी अच्छी है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये देख लेते हैं हमें इस बॉक्स में देखने को क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, इसमें 2 कनेक्टर और 1 रिसीवर देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके से देखने के लिए हमें मिलता है दोस्तों, ठीक है। और क्या क्या है दोस्तों, ये एयर कैंसिलेशन है दोस्तों, फिल्टर, जिससे आप लगा के हवा में इसका यूज़ कर सकते हो, जैसे हवा चल रही हो तो। ये ऑक्स केबल है दोस्तों, जिसे आप लगा के, ये चार्जिंग केबल है दोस्तों, सी टाइप केबल है दोस्तों। ये 2 हैं दोस्तों, ऑक्स केबल जो है वो 2 हैं। तो ये इतना सामान हमारे लिए इसके साथ देखने को मिलता है। इधर रख देता हूँ दोस्तों, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये इतना सामान हमें इसके साथ देखने को मिलता है। और दोस्तों, ये एक इसका लटकाने के लिए भी है, लेकिन इसका बॉक्स तो दिया ही नहीं गया है, तो पता नहीं है किस लिए दिया गया है, आई डोंट नो। चलो कोई बात नहीं, रख लेते हैं। जितनी भी चीज़ आई है इस बॉक्स में वो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब इस बॉक्स में
कुछ भी नहीं है दोस्तों आपको दिखाने के लिए। तो अब हम इस बॉक्स को भी रख देते हैं दोस्तों साइड से। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसकी आवाज़ हमें कैसी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि हमारा मेन प्रोडक्ट जो है वो वायरलेस माइक है और हमें इसकी वॉइस चेक करनी है कि इसकी वॉइस किस तरीके की हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों हम इसे अपने मोबाइल से पहले कनेक्ट करेंगे, उसके बाद जो आप आवाज़ सुनोगे, अब इसके बाद जो आपके पास जो वॉइस आएगी वो इस अजूक वायरलेस माइक की आएगी और आप दोनों में फ़र्क कर पाओगे कि क्या डिफरेंट है इन दोनों वॉइस में। अभी जो आवाज़ सुन रहे हो आप, ये आ रही है बोया M1 प्रो से, और अब जो आवाज़ आएगी दोस्तों वो आएगी इस अजूक वायरलेस माइक से। तो चलिए दोस्तों जल्दी से इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये है हमारे माइक, अब हम इन्हें कर लेते हैं आपस में कनेक्ट। तो दोस्तों आपस में कनेक्ट करने के लिए आपके लिए क्या करना होगा, ये इधर से पावर का ये जो बटन है ये आप देख पा रहे होंगे, इसको दबाना है आपको। तो ये इस तरीके से ब्लिंक करने लगेगा लाइट, आपको शायद दिखाई दे रही हो, ये इस तरीके की लाइट इसमें ब्लिंक होने लगेगी। और इसको दोस्तों ऑन करोगे जब इस वाले बटन को आप इस तरीके से दबाओगे तो इस तरीके से इसमें भी ऑन हो लेंगे। तो ये कनेक्ट हो गए, देखो तो कितनी सेकंड, बहुत ही कम समय लिया इसने कनेक्ट होने में, आपस में बहुत जल्दी कनेक्ट हो गई ये। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसमें से एक केबल लेनी होगी आपको, ऑक्स केबल। उसके बाद इसमें एक केबल को लगा देना होगा आपको, इसमें आपको ऑक्स केबल को लगा देना है कुछ इस तरीके से। ये लग चुका है, अब हम इसे लगा देंगे अपने मोबाइल को। तो दोस्तों अब जो आवाज़ आपके पास आ रही है ये आ रही है इस वायरलेस माइक से, अजूक के वायरलेस माइक से। और इससे पहले जो आपने वॉइस सुनी थी वो सुनी थी बोया M1 प्रो से। तो दोस्तों आप दोनों में कंपैरिजन कर सकते हो कि किस तरीके की वॉइस आपको सुनने को मिल रही है। अभी दोस्तों इस रूम में फैन भी ऑन नहीं है, मैं अभी फैन ऑन करता हूं, उसके बाद आप इसमें आवाज़ सुन पाओगे कि फैन ऑन होने के बाद किस तरीके की आवाज़ आपको सुनने को। तो दोस्तों अभी जो है मेरा फैन ऑन हो चुका है और अब जो आवाज़ आप सुन रहे हो वो आप इसी वायरलेस माइक से सुन रहे हो। तो आप दोनों में कंपैरिजन कर पा रहे होंगे कि जब फैन ऑफ था तब किस तरीके की आवाज़ आ रही थी और जब अब फैन ऑन हो चुका है तो किस तरीके की आवाज़ आ रही है। अब मैं इसके ऊपर एयर वाला जो फिल्टर है वो लगा के दिखा देता हूँ कि उसको लगाने के बाद आपको किस तरीके की आवाज़ सुनने को मिलेगी। मैंने ये एयर कैंसिलेशन का फिल्टर लगा दिया है, अब आप आवाज़ को देख पा रहे होंगे कि अब किस तरह की आवाज़ आपको सुनने को मिल रही है। तो मैं एक बार इसे अपने गले पे माउंट कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब आप सुन रहे हो वो आवाज़ सुन रहे हो इसी वायरलेस माइक से, और मैंने इसके ऊपर एयर कैंसिलेशन का भी फिल्टर लगा लिया है। तो अब आप सुन पा रहे होंगे कि किस तरीके की वॉइस आपको सुनने को मिल रही है। अब दोस्तों मैं एक बार फैन को और बंद कर देता हूँ, उसके बाद आप कंपैरिजन कर पाओगे जब फैन चल रहा हो, जब आप हवा में शूट कर रहे हो तो किस तरीके की। और अभी मैं आपको इसका एक बाहर का रिव्यू भी दूंगा कि जब हम बाहर शूट करेंगे इस माइक से तो किस तरीके की वॉइस हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों एक बार मैं फैन को बंद कर देता हूँ, उसके बाद आप इसको सुन पाओगे। दोस्तों अब मैं इस एयर कैंसिलेशन के इस फिल्टर को एक बार हटा देता हूँ। तो अब आप दोस्तों सुन रहे हो ये विद आउट एयर कैंसिलेशन फिल्टर के जो वॉइस है वो सुनाई दे रही है आपको। तो आप दोनों में कंपैरिजन कर पा रहे होंगे कि किस तरीके की वॉइस आपको सुनने को मिल रही है। अब दोस्तों एक रिव्यू हम इसका बाहर का देंगे आपको कि जब आप आउटसाइड शूट करते हो तो किस तरीके की वॉइस आपको देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं बाहर ये किस तरीके की वॉइस हमें देता है। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ बाहर और अब जो आवाज़ आप सुन रहे हो ये सुन रहे हो इस अजूक के वायरलेस माइक से। तो दोस्तों आपको किस तरीके की वॉइस सुनने को मिल रही है ये तो आपको ही पता होगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा वाइंड भी चल रही है, थोड़ी सी हल्की हल्की, तो आप सुन पा रहे होंगे कि आवाज़ किस तरीके की सुनाई दे रही है। मैं थोड़ा सा दूर जाता हूँ तब आप देखना मैं कितनी दूर तक कनेक्ट कर पाता हूँ। दोस्तों अभी आप जो वॉइस सुन रहे हो कितनी वाइड से आ रही है और मैं करीब 10 फीट के करीब आ चुका हूँ, 10-15 फीट के करीब हुआ मैं अपने मोबाइल से दूर। जो मेरी दूरी है वो 15 फीट के करीब है। और अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं इसी वायरलेस माइक से सुन रहे हो, उसमें थोड़ा सा और
लगा लिया है और जो आपको अभी वॉइस सुन रहे हो आप, ये सुन रहे हो आप किसी वायरलेस माइक से। इस तरीके की आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी तो आपको पता होगा दोस्तों। अब मैं पास आ गया हूँ कैमरे के, तो अब मैं इसको चेक हो गया। अभी देखो यहाँ पे बाइंड भी चल रही है काफ़ी, तो आपको किस तरीके की आवाज़ मिल रही है। तो ये एयर कैंसिलेशन का फिल्टर भी लगा हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ आवाज़ किस तरीके की है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और अभी मैं आपको इसका ऑनेस्ट अपना व्यू दूंगा कि ये माइक आपको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने आने के। तो दोस्तों मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैंने इस माइक की आवाज़ सुनी, तो दोस्तों मुझे इस माइक की जो वॉइस थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी दोस्तों। अगर मैं आपको अपना व्यू दूं दोस्तों, तो आपको ये माइक बिल्कुल भी परचेज नहीं करना चाहिए, आपके रुपए डूब जाएंगे इसमें दोस्तों। जैसे ही मैं अपने कैमरे से 15 फीट की दूरी पे गया था, वैसे ही इसकी आवाज़ जो थी वो कम हो गई थी, और 30 फीट पे जाने के बाद इसकी आवाज़ मुझे बहुत ही ना के बराबर सुनाई दे रही थी। और उसके बाद दोस्तों जो आवाज़ था आसपास का शोर वो भी काफ़ी आ रहा था, वो भी रिड्यूस नहीं कर पा रहा था ये। उसके बाद मैंने इसमें फ़िल्टर लगाया था एयर कैंसिलेशन का, उसको लगाने के बावजूद भी आवाज़ काफ़ी आ रही थी दोस्तों, और वाइंड की भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। तो दोस्तों मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगा कि आपके लिए ये माइक बिल्कुल भी परचेज नहीं करना चाहिए, आपके रुपए डूब जाएंगे। तो दोस्तों मैंने ऑनेस्ट व्यू आपको इस माइक का दिया, और अभी जो आप वॉइस सुन रहे हो दोस्तों, ये उस वायरलेस माइक से नहीं आ रही है, ये आ रही है मेरे इस बोया M1 प्रो के माइक से, जो अभी आप सुन रहे हो दोस्तों। तो आप इसकी भी क्वालिटी सुन पा रहे होंगे कि किस तरीके की क्वालिटी है इसकी। आप इस वायरलेस माइक को खरीदने से अच्छा है कि आप ये वायर वाला माइक खरीद लें, बोया M1 प्रो, ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में इस अजूक के वायरलेस माइक का रियल रिव्यू दिया, और आपको ये जानकारी किस तरीके की लगी। और दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।